hope you all are fine and doing well. So today we will discuss our example number 12.2. The following mistakes per page were observed in a book. आपके पास नंबर ऑफ मिस्टेक्स गिवन है और नंबर ऑफ पेजेस गिवन है, ठीक है। आपने क्या करना है, फिट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का इसके से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। जैसे हमने 12.1 में किया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट भी है, थोड़ा थोड़ा सेम भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इधर फिट करनी है और गुडनेस ऑफ फिट जहाँ पे हमारे पास ई की वैल्यू जो है वो 0.68 है, माइनस 0.68 वो किसकी इक्वल है, 0.5066 की इक्वल, ठीक है। अब हमने इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, मीन कैलकुलेट करना है। मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू समेशन एफ आर डिवाइडेड बाई समेशन एफ। अब ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, मीन कैलकुलेट करने के लिए। मीन हमें किसके लिए चाहिए, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाहिए, वो हम देखते हैं आगे। हमारे पास आर की वैल्यूज़ थी ये सारी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हमें ये सारी गिवन थी, हमने दोनों लिख ली इस तरह, ठीक है। हमने इसको सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास आंसर आएगा 135, ठीक है। सॉरी 135 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 70 एंड 50 एंड 18 एंड 0 15 एंड 12, ठीक है। समीशन एफ आपके पास क्या आ गया, जब आपने इन सबको सम किया तो आपके पास आ गया 241, और जब आपने इन सबको सम किया समीशन एफ आर को तो आपके पास आ गई 165। आपके पास वैल्यू क्या आई थी समीशन एफ आर, वो आपके पास आया था 165 डिवाइडेड बाय समीशन एफ की वैल्यू क्या थी, दैट इज़ 241, ठीक है। जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आया 0.68 समथिंग, ठीक है। मीन आपके पास क्या कैलकुलेट हो गया ये। अब हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं वो हमारे पास होता है P इज इक्वल टू एन ई माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला होता है। अब इसी तरह जैसे हमने पीछे का स्क्वायर के लिए वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमने ऐसे कैलकुलेट किया था, उसका अलग फॉर्मूला था, लेकिन इसका अलग फॉर्मूला है। वहाँ पे हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी थी, यहाँ हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पे वैल्यूज़ लगाई थी आर की डिफरेंट 0 1 2 3 4 करके और सबको कैलकुलेट किया था, यहाँ पे भी हमें सब की वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। सिर्फ हमने इसके अंदर पुट करनी है फॉर 0 1 2 3 4 एंड 5 जितनी भी है हमारे पास, टोटल 6 नंबर्स हैं, 6 नंबर्स करके कैलकुलेट करनी है और आपके पास आगे आंसर आएंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम इसको। यहाँ पे आपने देखना है आपके पास ये फॉर्मूला गिवन था, एन की वैल्यू आपके पास टोटल थी 241, ठीक है। 241 थी, ई माइनस एम आपने क्या कैलकुलेट किया था 0.68 मल्टीप्लाई बाय एम आपके पास क्या था 0.68, ठीक है। और आर सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, ज़ीरो का कैलकुलेट करेंगे, ज़ीरो आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय ज़ीरो का फैक्टोरियल आ गया। ये तो बहुत ही आसान है। आप जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया है 241, आपको पीछे ई क्वेश्चन में गिवन था ई माइनस 0.68, वो आपके पास क्या गिवन था 0.5066, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कोई भी वैल्यू रेज टू पावर अगर जीरो होती है तो वहाँ किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल, डिवाइडेड बाय जीरो का फैक्टोरियल भी आपके पास आ गया 1, ठीक है, या फिर आप जीरो भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर है 122.09, ठीक है, दैट इज़ पी रेज टू पी इज इक्वल टू 0। अब आपने करना है पी रेज 1 के लिए, तो 1 के लिए भी आप इसी तरह वैल्यूज पुट करेंगे, 241 आ गया, ई की वैल्यू आपके पास आ गई ई माइनस 0.68 आपने उसी तरह लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय 0.68। अब आर की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है, डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू क्या है 1 और 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ गया 241 मल्टीप्लाई बाय 0.5066 और ये आपके पास इसी तरह आ गया 0.68। जब आपने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास P1 क्या कैलकुलेट हुआ, दैट इज़ 83.02, ठीक है। अब आपके पास आ गया P2 कैलकुलेट करेंगे इसी तरीके से 241। आपने हर जगह ये अगर लिखना है ई माइनस एम, इसकी यही वैल्यू निकलेगी, दैट इज़ 122.09। आप इसी तरह भी लिख सकते हैं 1 या फिर 0.5066, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 0.68, ठीक है, और यहाँ पे 2 है तो हम R2 डालेंगे, डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल आ गया इज इक्वल टू, जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 56.45, ठीक है। 2 का फैक्टोरियल मीन्स 2 आ गया, आपने इसको इससे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आया 28.23। P2 आपके पास क्या आ गया 28.23। इसी तरीके से आपने P3 भी कैलकुलेट करना है, P4 भी कैलकुलेट करना है, P5 भी कैलकुलेट करना है एंड P6 भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ वैल्यूज़ इनकी क्या आएंगी। P3 की वैल्यू आपके पास आएगी 6.39, जिसको आप 6.4 भी लिख सकते हो। P4 की वैल्यू आपके पास आएगी 1.083, ठीक है। P5 की वैल्यू आएगी 0.15 एंड P6 की वैल्यू आएगी 0.02,
ठीक है, ये आपके पास आ गई सारी वैल्यूज़ पी की। अब हम देखते हैं कि हम इन पी की वैल्यू से काई स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है आप ऐसी टेबल बनाते हैं हमेशा जब भी काई स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मिस्टेक्स आपके पास गिवन थी, आपके पास ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज भी गिवन थी। ठीक है, आपने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज अभी पी की जो इतनी वैल्यू कैलकुलेट की हैं उसी तरह आप एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज अपनी लिखेंगे। 122.09 हमारी पहली थी, 83.02 आ गई, 28.02 आ गई, 28.23, 6.40, 1.09, 0.15, 0.02। ठीक है, ये सारी वैल्यू आ गई। ऑब्जर्व का जब आपने सम किया तो आपके पास आया 241। एक्सपेक्टेड का जब आपने सम किया आपके पास आया 241। ठीक है, फिर आपने इसको इसमें से माइनस कर दिया, आपके पास आया 12.91, -13.02, -3.23, -0.4, -1.09, 2.85 एंड 1.98। ठीक है, अब आपने लिया इसका स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे 166.67, 169.52, 10.432, 0.16, 1.188, 8.1225, 3.920। ठीक है, अब आपने इनको इनके साथ डिवाइड करना है। ज़ीरो ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर को एक्सपेक्टेड से माइनस करना है, तो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी 1.37, 2.04, 0.37, 0.025, 1.09, 54.4, 196.05। ठीक है, अब आपने इन सब का सम लेना है। ठीक है, इन सब का सम हम यहाँ पे ले लेते हैं। काई स्क्वायर इज इक्वल टू ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यूज़। जब आपने इन सब का सम लिया तो आपके पास आंसर है 255.06। मतलब ये जो आपने निकाली हैं इसको दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास ये आंसर आ गया काई स्क्वायर का 25.06। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या था, डेट इज 7 - 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, 7 - 1 कैसे आया आपको पता है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 - 1 मतलब n - 1 क्या हुआ, 6 हो गया। ठीक है, अल्फ़ा आपके पास क्या था 5%, 0.05। इसी तरह आपने इसके अंदर देखनी है 0.05 ये वाली है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या है, दैट इज़ 6 की वैल्यू में आपने ये देखना है। तो आपके पास आंसर आ गया 12.59। ठीक है, 12.59। तो आपके पास वैल्यू आई 12.59। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट की थी, कैलकुलेट, और ये थी आपकी टेबल वैल्यू जो टेबल में है। अब आप बताएं कौन सी बड़ी है, ऑब्वियसली कैलकुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास क्या थी, दैट इज़ 255.06, और जो टेबल वैल्यू है वो आपके पास क्या है 12.59। So we can say that we accept the null hypothesis or we fail to reject the null hypothesis.